ऊंचाई और दूरी का सवाल है, अच्छे से देख लीजिए। पहले मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें सुनो, फिगर अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है देखते रहिए। एक मकान के आधार, यहाँ ध्यान दो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर फिगर बनाना सीख गए तो सवाल आपको ढंग आ जाएगा। यार इधर देखिए, बात नहीं करिए। एक मकान के आधार, मकान कौन है, तो यहाँ मकान बना दो, छोटू सा मकान बन गया, बन गया मकान के आधार एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। लो भाई, यहाँ एक मीनार बना दो बड़ा सा, भाई मीनार तो बड़ा ही बनेगा। और लाइन पढ़ो पहले, ये है मकान और ये क्या है, मीनार। देखते रहना भाई, बस बात को सुनोगे समझ में आ जाएगा। इधर देखो भाई सभी लोग, एक मकान के आधार, आधार मतलब बोले तो ये वाला आधार, नीचे वाला। एक मीनार के शीर्ष, शीर्ष बोले तो ऊपर वाला। उन्नयन कोण का माप कितना डिग्री, 60 डिग्री। देखो भाई, इसका उन्नयन कोण का माप कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है ये वाला। अब आगे आ जाओ, उसी मकान के, बंद कीजिए पंखा, बंद करो, दोनों पंखा बंद करो, मत चलाना दोबारा बोलेंगे तो। इधर देखिए, उसी मकान के सिर से, जैसे पंखा चलता है इसे हल्ला करने लगते हैं, तो किसे पूछ के चलाइए। उसी मकान के, इधर देखिए, इधर देखो, फिगर समझो। उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 45। अब देखो यहाँ से इसके आधार का उन्नयन कोण कितना डिग्री। अब ये देखा जाए तो 45, जब ये 45 कह रहा है और ये वाला जब 60 कह रहा था, तो 60 की वजह से ये वाला 60 हो गया। अब 45 की वजह से ये वाला 45 हो जाएगा, ये वाला 45। ये कितना डिग्री बच्चे, 45 डिग्री। और कह रहा है मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर। मकान और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर। तो मकान और मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब मैं एक बात बताऊं आपसे, इसका ऊंचाई मैं कैपिटल एच मान लूं और इसका ऊंचाई मैं क्या मान लूं, स्मॉल एच मान लूं, कोई दिक्कत है किसी को। अब आप देखो, बस फिगर बन गया, सवाल भी बन गया। कैसे, इधर देखो, नाम दे देते हैं। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी और इसका नाम क्या हो गया, डी। देखते रहिए, मैंने नाम दे दिया है। अच्छा यहाँ पे एक बात बताइए, कितना ट्रायंगल आपको दिख रहा है, 2। एक ए बी सी दिख रहा होगा और एक बी सी और कौन दिख रहा है, डी दिख रहा है। 2 ही ट्रायंगल दिख रहा है ना। दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, दोनों में आधार कौन है, 20 है। और लंब कौन है, एक में मकान की लंबाई लंब है और एक में मीनार की ऊंचाई लंब है। बस करना क्या है, 2 काम करना है। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना, क्या लिख सकते बच्चे, माना मकान की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, मकान की ऊंचाई आप कितना मान सकते हैं, h। और मीनार की ऊंचाई कितना मान सकते हैं, मीनार की ऊंचाई को आपने क्या माना है, कैपिटल एच। बात खत्म यहीं पे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं बोला हूँ 2 ट्रायंगल लूँगा और 2 ट्रायंगल में आपका बड़ा से बड़ा सवाल को मैं ख़त्म करने को एकदम आप भी सीख लेंगे। मैं बोला हूँ बार बार कि फिगर जो लड़का बना लिया वो सवाल भी बना लेगा। अच्छा बताओ, त्रिभुज ए बी और सी में मैंने कौन कौन त्रिभुज लिया है, ए बी सी में अगर इस एच का मान हम ज्ञात कर दें तो पक्का ये किसकी ऊंचाई हो जाएगी, मकान की। तो ये हम ज्ञात करने वाले हैं। ये होता है लंब और ये होता है बच्चे आधार। तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा में, कितना थीटा में, tan थीटा। मैं डायरेक्ट त्रिभुज ए में लूँगा tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है बच्चे, तो लंब है ए बी, आधार कितना है बी सी। अब आप बताओ tan थीटा का मान कितना दे रहा है, 45। थीटा का मान कितना दे रहा है, 45। ये वाला थीटा इसके लिए है। और बराबर ए बी का मान कितना दिया है, h बटा बी सी का मान कितना दिया है, 20। tan 45 का मान कितना होता है, 1। h बराबर क्या हो गया, 20। 20 से कम में 20, यानी 20 मीटर किसका ऊंचाई हो गया, मकान की। मकान की ऊंचाई कितना हो गया, मकान की ऊंचाई कितना होगा बच्चे, h इक्वल टू 20 मीटर हो गया। एक कहानी ख़त्म,
एक कहानी आपका ख़त्म हो गया, मकान वाला ख़त्म। अब आ जाओ मीनार वाले पे। मीनार की ऊंचाई कैपिटल एच दिख रहा है और आधार कितना है 20 और थीटा कितना दिख रहा है 60। कितना दिख रहा है थीटा 60। अब आप यहाँ लिखोगे पुनः त्रिभुज। त्रिभुज लो कौन कौन सा, बी सी और डी में, बी सी और डी में। चलो भाई बी सी डी में क्या लोगे, इधर ध्यान देना। तो यहाँ भी लोगे आप tan थीटा। कौन थीटा, tan। अच्छा tan थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लंब है और नीचे क्या है, आधार है। कण का कहीं जिक्र किया है, नहीं किया है। जब कण का जिक्र नहीं किया तो साइन और कॉस लेंगे ही नहीं, क्या लेंगे, tan लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है बच्चे, सी डी बटा आधार कितना है, बी सी। अब बताओ tan थीटा का मान कितना दे रहा है बाबू, 60 डिग्री। सी डी का मान कितना दे रहा है, कैपिटल एच। और बी सी का मान कितना दिया है, 20। tan 60 डिग्री का मान बताइए, अंडर रूट में √3 होता है बच्चे। अब बराबर h बटा 20 इधर भाग में तो जा क्या कराएगा, गुणा। 20 √3 बराबर कितना हो गया, h। ये किसकी ऊंचाई हो गई, मीनार की ऊंचाई। इसलिए मीनार की ऊंचाई आपको मिल गया h = 20 अंडर रूट में क्या मिल गया, 3। कोई दिक्कत है किसी को, तो सवाल कितना भी भारी होगा, मैं आपसे बोला हूँ मात्र 2 ट्रायंगल बनाया जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए पूरा, जल्दी नोट कीजिए इसको। तो ये गजब का क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन। पढ़े हो बच्चे, नहीं पढ़े हो तो आज पढ़ो, रोज अलग बात है। ये देखो क्या क्वेश्चन होगा, इधर देखो अनीस, बहुत बोलते हो, इधर देखो। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य मतलब समझ रहे हो, ये सूर्य मतलब तारा, तो सूर्य एक तारा ही है यार, सही बात है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। कह रहा है कि अब मान लो आपको पता होगा जब आप दोपहरिया में रहते हैं तो आपका परछाई एने ओने बनता है ना जी, वह बतिए कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, 30 अंश था। एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। मान लो यही जाएगा स्तंभ है, क्या है बच्चे, स्तंभ है। एक स्तंभ मैंने पोल वोल समझते हो ना, एक पोल है, आईने से सूर्य भगवान एकदम मारे हैं रोशनी। आईने देखो, आईने इसका परछाई कहाँ ले बना है जी, 20 मीटर ले, बहुत दूर ले कहाँ बनेगा, कहाँ बना है, 20 मीटर तक बना है। और ये उस समय डिग्री कितना बन रहा है कोण का, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना आसान बात है, अब आप खुद सोचो कितना आसान बात है। कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश का था, एक स्तंभ की परछाई कितना मापा गया, 20 मापा गया। ये स्तंभ है और इसकी परछाई इधर 20 मीटर माप लिया गया। तो अब परछाई तो नीचे ना होगा जी, तो परछाई कितना मापा गया है, 20 मीटर। और कोण कितने डिग्री का है, 30 अंश का। तो क्या रहा है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ऊंचाई क्या करना बच्चे, ज्ञात करना है। नाम लिख दो ए बी और क्या लिख दोगे, सी। माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, माना स्तंभ की ऊंचाई h हो जाएगा। अब आप बताओ थीटा = कितना दे रखा है, 30 अंश, उन्नयन कोण दिया है। और परछाई की दूरी, परछाई की दूरी कितना दे रहा है, परछाई की दूरी दे रहा है आपका दूरी कुछ भी ले लो 20 मीटर। चलो दिया है, लिख लिया ना बच्चे। तब आप आ जाओ, सही बताओ ट्रायंगल कौन सा है, ABC है क्या, ABC में आपको क्या ज्ञात करना है, लंब। और नीचे क्या दिया है, आधार। लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में। किस में होता है बच्चे, अब आप ले लो यहाँ पे डायरेक्टली tan थीटा = लंब कितना है, BC, आधार कितना है, AB। अरे ये तो पता होना चाहिए ना। अब बताओ tan थीटा का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। BC का मान h है, AB का मान 20 है। tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर में h बटा 20। ये 20 जो है भाग में इधर जाकर क्या कराएगा, गुणा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 20/√3, ये ना हो जाएगा। अरे 20 जाके हमें गुणा करा लेगा। अब आपको पता होना चाहिए √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों बगल करा दीजिए। तो ऊपर कराएंगे तो 20/√3 हो गया, और नीचे जो है √3 गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा h का मान। नोट कीजिए इसको, साइलेंट कर दीजिए।
साइलेंट रखिए।